नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालव कॉमर्स क्लासेज में। क्लास 12 अकाउंट्स की क्लास में आपका मेन टॉपिक कंपनी है। इसके अंदर हमारा टॉपिक है सब टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन अधिष्ठान। इसका मीनिंग कल मैंने आपको क्लियर कर दिया था पिछली क्लास में। ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था। बच्चों, एक्स्ट्रा जो पैसे आते हैं एप्लीकेशन पे वही ओवर सब्सक्रिप्शन है। उससे अगर आप पैसा रिटर्न कर रहे हो तो टू बैंक हो जाएगा, और एक्स्ट्रा पैसे जो एप्लीकेशन पे आए उन्हें आप एडजस्ट करोगे तो अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हो तो टू शेयर अलॉटमेंट, और अदर किसी कॉल में एडजस्ट कर रहे हो तो कॉल्स इन एडवांस। ये कॉन्सेप्ट था बच्चों। अप्लाई क्या करना है आज हम वो पढ़ेंगे। इसको रिपीट कर देता हूँ। ये इन दोनों की मैक्स एंट्री अगर हमें करनी है तो क्या करेंगे एक बार देख लीजिए। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का सवाल आ जाए, जो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं उन्हें क्या करना है, रिटर्न करना है या एडजस्ट करना है, उनकी एक साथ एंट्री भी हो सकती है। शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना भी ओवर सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे लिख दिया। उसमें से हम जितना रिटर्न कर रहे हैं टू बैंक। ओवर सब्सक्रिप्शन जिसमें से रिटर्न कर रहे हैं वह तो टू बैंक। जितना अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट, और जितना कॉल्स इन एडवांस में ले जाएंगे कॉल्स इन एडवांस। ये एडजस्ट करना है। जितना अलॉटमेंट में ले जाना है अलॉटमेंट में ले जाओ, बाकी एडवांस में ले जाओ। तो बच्चों ये दोनों एंट्रियां सेपरेट अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। ओनली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने कल पढ़ाया था। आपको जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आएगा, रिटर्न करना है तो टू बैंक कर दो, और जो अलॉटमेंट में ले जाना है तो अलॉटमेंट कर दो। उसके बाद भी कुछ बचता है एडवांस में ले जाओ। यही आपका चलेगा। इन्हें आप नोट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो ओवर सब क्वेश्चन का होगा। उसमें ओवर सब क्वेश्चन का जो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है उसको एडजस्ट करना, न्यूमेरिकल फॉर्म, उसको मैं आपको इस क्लास में क्लियर कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं। इस पार्ट में हम क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे, यहाँ हम सॉल्व कर देंगे। डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलोड अमाउंट इन रुपीज डेबिट एंड क्रेडिट। अगर हमारा पेज भर जाएगा तो दूसरे पेज पे हमारी जनरल एंट्रियाँ चलेगी। एक क्वेश्चन हम तैयार कर लेते हैं। राकेश लिमिटेड, कंपनी का नाम है राकेश लिमिटेड, इशूड 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100। एप्लीकेशन पे मांगे 30 रुपए, अलॉटमेंट पे 50 रुपए, और फर्स्ट कॉल पे 25। आप इन सब का टोटल देखिए, 105 हो रहा है, 105। तो आपके 5 रुपए प्रीमियम है। प्रीमियम वाला क्वेश्चन है। क्लियर। एप्लीकेशन मनी received on 40,000 इक्विटी शेयर्स। हिंदी में भी लिख देता हूं, 40,000 अंशों के आवेदन
प्राप्त हुए। बच्चों हमें 10,000 शेयर इशू करने, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन कितने की आ गई, 40,000 की। तो 30,000 शेयर्स पे जो एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा आया है वो क्या है, ओवर सबस्क्रिप्शन। क्वेश्चन पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा। जितने शेयर इशू करने, अगर उससे ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई तो वह क्वेश्चन ओवर सबस्क्रिप्शन का क्वेश्चन है। $20,000 shares application money refund and remaining issue on pro rata base। आपसे कह दिया 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, जिसमें से 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन का पैसा वापस लौटा दिया, और बाकी जो 20,000 बचे उसका यथानुपात में बंटन किया है। मतलब 20,000 शेयर्स के बदले 10,000 दिए, बाकी जो 10,000 का एक्स्ट्रा पैसा है वह एडजस्ट होएगा। 40,000 की एप्लीकेशन आई है तो ओवर सबस्क्रिप्शन का सवाल है, 20,000 का पैसा तो रिटर्न कर देना है, तो अब 20,000 बचे, जबकि हमारे पास तो 10,000 की आनी चाहिए। तो 10,000 का जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है वो एडजस्ट होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। ओवर सबस्क्रिप्शन का क्वेश्चन है, ये तो क्लियर हो गया, आप सब भूल जाएं। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको ये क्लियर होना चाहिए ओवर सबस्क्रिप्शन का क्वेश्चन है फाइनल। आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा देख लेना है। 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, रिक्वायरमेंट है, लेकिन 40,000 की एप्लीकेशन आ गई, तो आपके ज्यादा शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, ओवर सबस्क्रिप्शन का क्वेश्चन है। और जब भी ओवर सबस्क्रिप्शन का क्वेश्चन आ जाए, जब भी ओवर सबस्क्रिप्शन का क्वेश्चन आ जाए, मैं बोर्ड पे जो 2 एंट्रियां लिख रहा हूं वो आपको लिख लेनी है। ओवर सबस्क्रिप्शन की प्रॉब्लम ही सोल्व। क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको आइडेंटिफाइड हो जाएगा कि ओवर सबस्क्रिप्शन का सवाल है। 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मांगी है और 40,000 की एप्लीकेशन आ गई, तो जो ज्यादा अमाउंट आता है वो ओवर सबस्क्रिप्शन होता है। उसका मीनिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया था। जब भी ओवर सबस्क्रिप्शन का क्वेश्चन आए, मैं ये 2 एंट्रियां लिख रहा हूं, वही भगवान है, उसी को लिख लेना। फर्स्ट एंट्री देख लीजिए आप। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन। बच्चों कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, 40,000 की। तो 40,000 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से 40,000 इंटू 30, 12 lakhs, 12 लाख रुपए। जब भी ओवर सबस्क्रिप्शन का सवाल आ जाए, स्टार्टिंग की 2 एंट्रियां फिक्स है। पहली एंट्री है बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन, जितने का एप्लीकेशन आई है वो लिख दो आप। इसके बाद सेकेंड एंट्री आप लिखेंगे इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स एंड एडवांस। बच्चों कभी भी ओवर सबस्क्रिप्शन का क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन देखते हैं आपको आइडेंटिफाइड हो जाएगा। आपको स्टार्टिंग में 2 एंट्रियां लिख देनी है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, बैंक अलॉटमेंट एंड एडवांस। मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर रहा हूँ। जब भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन ओवर सबस्क्रिप्शन का आ जाए, सबसे पहले आपको 2 एंट्रियां लिखनी है। सबसे पहली है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन, यहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जितना भी एप्लीकेशन पे पैसा आया हो। और सेकेंड एंट्री शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल टू बैंक टू शेयर्स अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। जब भी ओवर सबस्क्रिप्शन का क्वेश्चन आ जाए, आपको सबसे पहले ये 2 एंट्रियां लिख देनी है, आंख बंद करके ये 2 एंट्रियां लिख देनी है।
फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसमें अमाउंट आएगा एप्लीकेशन पे जितना पैसा आया है वो, सेम यही अमाउंट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन पे जितना पैसा आया है वो शेयर एप्लीकेशन के सामने लिख दो। टू शेयर कैपिटल, इसके सामने लिखोगे जितना पैसा आना चाहिए था, 10,000 इंटू 30, जितना पैसा आना चाहिए था यही ट्रांसफर होगा। एप्लीकेशन टू कैपिटल, कितना आना चाहिए, 10,000 इंटू 30, एप्लीकेशन टू कैपिटल। टू बैंक, टू बैंक में आप लिखोगे जितना लौटा रहे हो, रिटर्न। अलॉटमेंट के सामने लिखोगे अलॉटमेंट में ट्रांसफर, उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो कॉल्स इन एडवांस। ये दो एंट्रियां आपको याद रखनी है, जब भी ओवर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाए आपको ये दो एंट्रियां करनी है। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसमें अमाउंट आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो हमने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कौन सा आएगा, एप्लीकेशन पे जितना आ रहा है, 40,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन के 30 रुपए के हिसाब से 12 लाख आ गए। क्लियर। दूसरी एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू अलॉटमेंट टू एडवांस, जितना पैसा आया है वो कितना आया है, 12 लाख रुपए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आना चाहिए, 10,000 इंटू 30 के हिसाब से 3 लाख रुपए आने चाहिए। फिर टू बैंक, टू बैंक में लिख रहा है जितना लौटा रहे हैं, कितना पैसा लौटा रहे हैं, 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन का पैसा रिफंड कर रहे हैं। तो 20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन के 30 रुपीज के बेस पे 6 लाख रुपए लौटा रहे हैं। बच्चों जब भी ओवर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाए ये दो एंट्रियां फिक्स है, जितना पैसा आ गया एंट्री लिख दी, जितना आना चाहिए टू शेयर कैपिटल के सामने लिख दिया, जितना रिटर्न कर रहे हैं टू बैंक लिख दिया। 12 लाख में से 9 लाख तो हो गए, अब हमारे पास 3 लाख रुपए बच रहे हैं। 3 लाख रुपए हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, अलॉटमेंट में। हमें अलॉटमेंट पे 5 लाख की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास केवल 3 लाख रुपए बच रहे हैं, तो पूरा 3 लाख रुपए अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा, एडवांस में कुछ भी नहीं जाएगा। यही ओवर सब्ट्रैक्शन का बेस है। जब भी ओवर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आए आपको ये दो एंट्रियां लिख लेनी है। फर्स्ट एंट्री बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन, जितने की एप्लीकेशन आई है 40,000 इंटू 30। सेकेंड एंट्री में जितना पैसा आया है वो लिख दिया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में जितना आना चाहिए 10,000 इंटू 30। टू बैंक में जितना लौटा रहे 20,000 इंटू 30। इसमें से 3 और 6 को लेस कर लिया, अभी भी हमारे पास 9 लाख रुपए, 12 में से 9 गए, 3 लाख रुपीज बचे हुए। हम अलॉटमेंट पे मांगेंगे 5 लाख, लेकिन हमारे पास तो 3 लाख से रिमेनिंग बचा हुआ है, तो 3 लाख रुपए अलॉटमेंट में चला गया, एडवांस के लिए कुछ नहीं बचा। क्लियर। इन दोनों को लेस करने के बाद हमारे पास 3 लाख बचे हुए, जबकि अलॉटमेंट पे हमें रिक्वायरमेंट फ्यूचर में होगी 5 लाख की, हमारे पास तो 3 लाख ही पड़े हुए हैं, तो पूरे के पूरे अलॉटमेंट में चले जाएंगे, एडवांस में कुछ नहीं जाएगा। इसके बाद फर्स्ट 2 एंट्री आपकी यही होगी जब भी ओवर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाए। अब हम अलॉटमेंट मांगेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 10,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन के 50 रुपए के हिसाब से 10,000 इंटू 50, 5 लाख रुपए, जिसमें से 5 रुपीज के बेस पे 50,000 प्रीमियम का है और 4,50,000 कैपिटल का है। ये मांगने की सिंपल एंट्री हो गई। अब पैसा प्राप्त होगा तो पैसा रिसीव्ड होने की एंट्री यहाँ लिख देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, आपकी यही एंट्री होती है। आपने अलॉटमेंट पे 5 लाख रुपए मांगे, क्लियर, जिसमें से 3 लाख रुपए ऑलरेडी आपको पहले मिले हुए, एडजस्ट हो गए ना। ओवर सब्ट्रैक्शन में ये दो एंट्रियां करने के बाद सिंपल सवाल चलता है, अलॉटमेंट पे पैसा मांग लिया, रिसीव्ड होने की एंट्री होगी बैंक टू अलॉटमेंट,
अलॉटमेंट पे आपने 5 लाख रुपीज ड्यू किए थे, जिसमें से 3 लाख पहले ही मिले हुए हैं आपको, तो वो एडजस्ट हो जाएंगे। 5 लाख मांगे थे, उसमें से 3 लाख रुपए ड्यू पहले के मिले हुए एडजस्ट हो गए, बाकी 2 लाख रुपए से एंट्री हो जाएगी। यही ओवर सब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। इसके 2-3 क्वेश्चन और हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के 25 रुपीज के बेस पे 2.5 लाख रुपए मांग लिए। पैसा रिसीव्ड होने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बच्चों अलॉटमेंट हमने मांगा था तो हमें सेकेंड एंट्री में दिख रहा था 3 लाख रुपए तो पहले से मिले हुए हैं, तो वो एडजस्ट करके हमने लिख दिए थे। अब हम फर्स्ट कॉल मांग रहे हैं तो फर्स्ट कॉल का तो कुछ भी एडवांस नहीं है, तो कुछ भी एडजस्ट नहीं होएगा, तो पूरे के पूरे 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे कुछ एडवांस का पैसा लिखा हुआ होता, कुछ एडवांस का लिखा हुआ होता, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमने 2.5 लाख रुपए मांगे, जिसमें से जितना एडवांस मिला हुआ है वह एडवांस डेबिट कर देते हैं, बचा हुआ बैंक में जाता है। बच्चों 2-3 क्वेश्चन और करेंगे हम ओवर सब क्वेश्चन के, तब जाके आपको पूरा क्लियर होगा। लेकिन टाइम की भी लिमिट है और क्वेश्चन अभी मैं पूरा बोर्ड पे लिखता हूँ, क्योंकि आप सब ने अभी सबको एक बुक बताऊंगा, क्योंकि सेम बुक से अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो जो मैं क्वेश्चन आपको बोल दूंगा वो आप सब अपने कॉपी में देख लेंगे, आपकी जो बुक सेज है, तो फिर मुझे क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन लिखने में हमारा टाइम निकल जाता है काफ़ी सारा, हालांकि मैं खुद क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूँ अपने बुक में, जो कुछ जितने भी क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोर्ड पे बना देता हूँ। ये क्वेश्चन आपके सामने ही मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, किसी बुक से देख के नहीं बता रहा हूँ, मैंने खुद ने तैयार किया है आपके सामने। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन मैं और तैयार करूँगा, क्योंकि ये धीरे धीरे समझ में आएगा। ओवर सब क्वेश्चन का जब भी सवाल आ जाए आपको बस ये ध्यान रखना है, ये 2 एंट्रियाँ कर देनी है आँख बंद करके। पहली एंट्री किससे होगी, जितने की एप्लीकेशन आई 40,000 × 30। फिर यहाँ सेकेंड एंट्री में टू शेयर कैपिटल में क्या लिखना है, जितने जितने आने चाहिए थे 10,000 × 30। टू बैंक में क्या लिखना है, जितने आप रिटर्न कर रहे हो। फिर बचेगा 3 लाख रुपए बच रहा है, जबकि हमें अलॉटमेंट पे 5 लाख चाहिए फ्यूचर में, तो 3 लाख ही बच रहा है, पूरा 3 लाख अलॉटमेंट में चला गया, एडवांस के लिए कुछ नहीं बचा। फिर आपने अलॉटमेंट ड्यू किया, फिर पैसा रिसीव्ड होने की एंट्री बैंक टू अलॉटमेंट। हमने अलॉटमेंट पे 5 लाख रुपीज मांगे थे, लेकिन इसमें से देख लो आप यहाँ पे 3 लाख रुपए मिले हुए हैं, तो वह एडजस्ट कर दिए, बाकी 2 लाख रुपीज से एंट्री हो जाएगी। फिर हमने फर्स्ट कॉल ड्यू किया, फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसा आने की एंट्री होती है बैंक टू फर्स्ट कॉल। हमने 2.5 लाख रुपए मांगे, आप देखो कुछ एडवांस मिला हुआ है क्या, नहीं मिला हुआ। अगर कुछ एडवांस होता तो एडवांस में यहाँ लिख देता, डिफरेंस अमाउंट बैंक के सामने आ जाता। यही ओवर सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें ओवर सब क्वेश्चन के 1-2 क्वेश्चन हम और करेंगे। ये ही मेन है, इन्हीं के दीपक लगा लो, यही आगे बढ़ा देंगे ओवर सब क्वेश्चन में। ये 2 एंट्रियां मेन है। बच्चों आज की क्लास यही कंप्लीट करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें और ज़रूरतमंद बच्चों को शेयर करें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।